ये सहर क्यों नहीं आई? फोन नहीं मिल रहा उसका। कब से ट्राई कर रही हूँ। कहाँ रह गई ये? मुझे तो डर लगने लगता है। अल्लाह करे सब ठीक हो। कुछ ठीक नहीं होगा। सुनहरी दरगाह नहीं, अब वहां पहुंचेगी जहां मैं उसे पहुंचाना चाहती हूँ। आहिर जी मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। और मैं अपने और आहिर जी के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। खैर तो मैंने थोड़ी देर पहले घर के बाहर जाते हुए देखा था, पर वो कहकर नहीं गई कि कहाँ जा रही है। लतीफ जी। पर इसका क्या मतलब है? अगर सहर घर से दरगाह के लिए गई थी तो दरगाह पहुंची क्यों नहीं? सहर का खत? सनम मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि इस लेटर को पढ़ के तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इंसान कई बार अपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो जाता है कि वो सही और गलत कुछ नहीं समझ पाता। कल रात तुम्हारे और राहिल के जाने के बाद मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। मैं रेहान को बहुत मिस कर रही हूँ। इस जगह के दरो दीवार में, हर कोने में, हर जर्रे में रेहान बसे हैं और उनके बिना मेरे यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैंने जाने का फैसला लिया है। मैं तुमसे मिलके तुम्हें अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं जानती थी कि तुम और राहिल मुझे ऐसे नहीं जाने दोगे, इसलिए मैं इस तरह बिना बताए जा रही हूँ। मैं दुबई पहुँच के तुम्हें फोन करूँगी। किस्मत तुम दोनों बहनों के साथ कैसा खेल खेल रही है। वहां तुम्हारी बहन सनम अपने दिल को तसल्ली दे रही होगी कि उसकी बहन खुशियां ढूंढने निकली है, और यहाँ तुम्हें तड़पता देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, सच में। बहुत खुश हो रही थी ना तुम कि तुम्हारी बहन शेरनी बन गई। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो मुझसे मुकाबला करेगी और मुझे घर से बाहर फेंकेगी। आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बहन को इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगी कि वो अपने पैरों पर भी चल सके। तुम दोनों बहनों को क्या लगा कि बड़ी बी के जाते ही सारी बुराइयां भी चली जाएंगी और तुम दोनों की जिंदगी सुकून से कटेगी? कैसे कैसे तुम दोनों बहनें ये भूल गई कि पाप कभी मरता नहीं है, सिर्फ उसका चेहरा बदलता है। पहले बड़ी भी थी,
अब मैं हूं। पहले वो भोपाल की बेगम थी। और अब मैं भोपाल की बेगम बनी। और तुम्हारी बहन का तो नामो निशान मिटा दूंगी। सनम, it's okay. दुबई चली गई ऐसे बिना बताए। कोई मजाक है कि दुबई जाना है अकेले? कैसे रहेगी, क्या करेगी? सनम, जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचो। इमेजिन अगर रेहान के जाने का दुख हमें इतना हो रहा है, उससे कितना हो रहा होगा। प्यार करती थी वो उससे। अकेले चले। सनम, तुम उसने कहा ना वो वहां जाकर हमें कांटेक्ट करेगी। और सुनो, वहां मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। I'll make sure कि she's okay। फिक्र करने की कोई बात नहीं। अभी फोन कर दो। मैं अभी फोन करूंगा, तुम बस आपसे पूछो। Come on, come। खाला, वो আহিल बेटा, वो नवाब साहब, वो तुम्हारा वो कर रहे हैं। खाला सीधी से बताओ क्या है? क्या वो? अरे वो, हाँ, वो घड़ी देखकर करते ना वो। खाला, कम टू द पॉइंट। हाँ, इंतजार। नवाब साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वकील साहब आए ना, उसके लिए। ठीक है खाला, आप जाइए। अब उससे कहीं मैं आ रहा हूँ। हाँ, तुम्हें जाओ ना। तो क्या इरादा है आपका? कोई प्लान है? नहीं ना? जाइए। मैं यहाँ खड़ी रहकर करूंगी भी क्या? जाती हूँ। वकील साहब, मैं चाहता हूँ कि अब डिवोर्स के पेपर्स जल्द से जल्द तैयार करते हैं। नई सनम को जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस मेरी एक शर्त है कि नई सनम भोपाल से बहुत दूर चली जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। ये तलाक की कार्रवाई में कितना वक्त लगता है? वो वकील ना बहुत तेज है। बस 2-3 दिन में तलाक के कागजात बना के ले आएगा। इससे ज्यादा वक्त तो मुझे चाहिए भी नहीं। 2-3 दिन में मैं आहिल जी की दुनिया पलट के रख दूंगी। अब जाओ, जो कहा है वो जाके करो। और याद रखना, अगर कोई गलती हुई तो सनम और सहर की तरह तुम दोनों की जिंदगी का भी आज आखिरी दिन होगा। जाओ। हाँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए मेहर की रकम भी दुगनी कर दी है ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो और तुम अच्छे से रह सको। ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ले लेना। शौहर के बिना भला किसी औरत की जिंदगी कैसे अच्छे से गुजर सकती है? मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये निकाह जितना मुझ पर बोझ है उतना ही तुम्हारे लिए दर्द का सबब था। ट्रस्ट मी, अगर ये मेरे हाथ में होता तो आई स्वेयर मैं वक्त पलट कर ये निकाह होना ही ना देता। वैसे भी मैंने वकील से बात कर ली है, वो पेपर्स तैयार करता ही होगा। और जब तक पेपर्स तैयार ना हो जाए मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक बहुत ही अच्छे 5 स्टार होटल में रहने के लिए इंतजाम कर दिया। मुझे 5 सितारा होटल नहीं चाहिए। इस घर में छोटी सी जगह चाहिए। देखो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ हम तीनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। सो प्लीज मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। प्लीज, नो कॉम्प्लिकेशंस।
अभी आहिल कहाँ रह गया? सनम, तुम ही चलो ना साथ। अगर मैं आपके साथ आऊंगी तो घर में जो इतना सारा काम है वो कौन करेगा? इतने दिनों बाद शाजिया नाज़िया आ रही है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी कम ऑन, मैडम इज बिजी। है। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे ये तो इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम भी कमाल के थे। आपको यहाँ शायरी सूझ रही है, वहाँ आपके अब्बू आपकी वेट कर रहे हैं। भागिए अरे इसमें मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तब भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। सीरियसली, यू नो, मेरे दिल में इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें सुनाने के लिए। जब भी तुम्हारे पास आता हूँ, धड़कने कहती हैं बस थोड़ा सा और महसूस कर लो, और जो कुछ बातें वो बाद में करूँगा। अल्लाह मियाँ ने तुम्हारा साथ तो दिया है, लेकिन किस्मत ने वो साथ में से बहुत सारा वक्त चुरा लिया है। अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, एक पल के लिए भी। ऐसा कभी नहीं होगा आहिल, हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस? अब वैसे भी हम दोनों के दिल इतने करीब हैं, तो मैं आपसे दूर कैसे हो सकती? और अगर फिर भी आप मुझे मिस करें ना, तो बस इस तावीज को देख लीजिएगा। आपको ऐसे लगे जैसे आपकी सनम हम आपके दिल के करीब है। so sweet। अच्छा, अगर तुम्हें मेरी याद आई तो? मैं आपको मिस क्यों करूंगी? प्लीज। Really? जी हाँ, मैं आपको मिस नहीं करूंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो हो सकता है कि आप जैसे यहाँ से दूर जाए, मैं आपको भूल जाऊंगा। मुझे भूल जाओगे? अपने शौहर, अपने हैंडसम से आहिल को भूल जाओगे? हो भी सकता है। अच्छा, तुम्हें याद दिलाना मुझे आता है। याद दिलाओ। आहिल, अब वो बैठे। बहुत खुश हो रहे होगे ना तुम जो चाहती थी वो हो रहा है। बात मेरी चाहत की नहीं है, अल्लाह की मर्जी की है। अल्लाह कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने देता जो किसी के लिए भी बुरा हो। जो हो रहा है उसमें ऊपर वाले की मर्जी है और हम सबकी भलाई। अपनी खुशी संभाल कर रखो, क्योंकि हर खुशी की एक कीमत होती है। दुआएं कबूल करवाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अरे रेडी रेडी कर रही हो, आई नहीं वो मुई मकदमारी कहाँ मर गई पता नहीं। पोजीशन ले लो। इसे पहले मैंने देखा था, ये मेरा है। अरे वाह, इसे पहले मैंने उठाया था तो ये मेरा है। अरे ये मेरा है, मेरा है। अरे मेरा है। अरे ये आप लोग, एक मिनट, ये तो शहर का पर्स है। ये आप लोगों को कहाँ से मिला? ये
पर्स हमको वो किचन के गार्डन से मिला। हाँ वो आउट हाउस के पीछे से। ये सब तो उसका सामान है, आप क्यों झगड़ रहे हैं इसे लेके? और इनके बिना शहर तो जा ही नहीं सकती। गई होगी तो मेन गेट से गई होगी, घर के पीछे। पागल है क्या आप दोनों? लतीफ कहाँ है? उससे पूछती हूँ। लतीफ, हाँ लतीफ, जब तुमने सुबह सहर को बाहर जाते हुए देखा था तो तुमने उसके हाथ में कोई बैग या कोई बड़ा सूटकेस देखा था क्या? नहीं। वैसे भी इस घर में कोई अपना सूटकेस उठाता है क्या? अल्लाह मेरी कलाई। अब देखो ना, नई शर्म का सामान अभी बाहर छोड़ कर आया हूँ। मेरी कलाई में कितना दर्द हो रहा है। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सहर घर से दुबई जाने को निकली है तो फिर अपना सामान क्यों नहीं लेके गई? मैं जाऊं? या अल्लाह, मेरी बहन की सलामती बस तेरे हाथों में है। वो जहां कहीं भी हो, बस उसे महफूज रखना। चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना पड़ता है। अपनी बहन को देखने के लिए इतना तड़प रही हो? लो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। लो सहर, मैंने तुम्हारी तस्वीर तुम्हारी बहन को भी भेज दी और तुम्हारे कदरदान को भी। अब देखते हैं तुम्हारी बहन पहले आती है या फिर खरीदार उड़ा के ले जाता है। अल्लाह, फोन ही नहीं मिल रहा है सहर का। क्या है? सहर? अल्लाह, ये किसका नंबर है ये? इसका मतलब सहर। अल्लाह, मुझे लगा था हमारे दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन कौन कर सकता? हर खुशी की एक कीमत होती है। दुआएं कबूल करवाने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती। नहीं सनम, वही बची है एक मेरी और मेरी बहन की दुश्मन। उसने किया होगा ये। पूछना पड़ेगा लतीफ से कि वो नहीं सनम को कहाँ छोड़ के आया था। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए, चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए। लेकिन ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? ये साथ ही में मिले हुए हैं।
है